हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लाइट एसडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग श्री अरबिंदो घोष की बायोग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे। कंट्रीब्यूशन ऑफ औरोबिंदोज टू इंग्लिश लिटरेचर। श्री अरबिंदो घोष was born on 15th August in 1872। अरबिंदो घोष का जन्म 15 अगस्त 1872 कलकत्ता यानी कि बंगाल में हुआ था। पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा हिंदी में सुनेंगे, इनकी बायोग्राफी के बारे में। देखिए, इनका नाम अरविंद कृष्ण घोष और इनका जन्म जो है 15 अगस्त 1872 कोलकाता में हुआ था। इनके पिता का नाम कृष्णाधन घोष और इनकी माता का नाम स्वर्णलता देवी था और इनकी पत्नी का नाम मृणालिनी था। He had two elder siblings named as बेनोभूषण एंड मनमोहन। अब देखिए, टू यंगर सिबलिंग्स यानी कि उनके टू यंगर सिबलिंग्स थे, उनके नाम थे सरोजनी एंड बरिंद्रा कुमार। अरविंद घोष या श्री अरविंद एक महान योगी एवं दार्शनिक थे। वे 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में जन्म थे। इनके पिता एक डॉक्टर थे। इन्होंने युवावस्था में स्वतंत्रता में क्रांतिकारी के रूप में भाग लिया, किंतु बाद में यह एक योगी बन गए और इन्होंने पांडिचेरी में एक आश्रम स्थापित किया। वेद, उपनिषद ग्रंथों आदि पर टीका लिखी। योग साधना पर मौलिक ग्रंथ लिखे इन्होंने। उनका पूरे विश्व में दर्शन शास्त्र पर बहुत प्रभाव रहा और उनकी साधना पद्धति में अनुयायी सब देशों में पाए जाते हैं। यह कवि भी थे और गुरु भी थे। His communication language was English from the early childhood, यानी कि इनकी अर्ली चाइल्डहुड में जो कम्युनिकेशन थी वो इंग्लिश थी। However, he also learned हिंदी लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद सर्वेंट्स, यानी कि उन्होंने हिंदी लैंग्वेज को भी सीखा अपने सर्वेंट्स से कम्युनिकेट करने के लिए। He was from Bengali family, however, his father always believed in British culture। ये एक बंगाली फैमिली के थे, लेकिन जो इनके पिता थे, इनके पिता अंग्रेजी संस्कृति पर विश्वास करते थे और उन्हें अंग्रेजी के तौर तरीके पसंद आते थे। ये अंग्रेजी भाषा को सुपेरियर मानते थे, यानी अनिवार्य मानते थे। ये मानते थे कि ये सभी लोगों को आनी चाहिए अंग्रेजी भाषा। ये मानते थे कि अंग्रेज की संस्कृति सही है, यानी कि अंग्रेजी लैंग्वेज सही है, इसका सबको आना अनिवार्य है। लेकिन इस बात से अरविंद घोष एग्री नहीं थे। अपने पिताजी की इस बात से अरविंद घोष जो थे वो एग्री नहीं थे। अरविंद ने अपनी पढ़ाई लंदन के सेंट पॉल से पूरी की। 1890 में 18 साल की उम्र में अरविंद को कैम्ब्रिज में प्रवेश मिल गया। यहाँ पर उन्होंने स्वयं को यूरोपीय क्लासिक्स के एक छात्र के रूप में प्रतिष्ठित किया। अपने पिता की इच्छा का पालन करने के लिए उन्होंने कैम्ब्रिज में रहते हुए ICS के लिए आवेदन भी दिया। उन्होंने 1890 में पूरे विश्वास के साथ भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की। हालांकि वह घुड़सवारी के एक आवश्यक इम्तिहान में खरे उतरने में विफल रहे और इसलिए उन्हें भारत सरकार की सिविल सेवा में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली।
He was very brilliant boy in study and knew well the English speaking. वो बहुत ही ब्रिलियंट बॉय थे, पढ़ाई में बहुत ही ब्रिलियंट लड़के थे और उनकी इंग्लिश जो थी वो भी बहुत ही अच्छी थी. He is a versatile genius, a political, a revolutionary, social reformer, historian, educationist or philosopher, yogi and above all man of letters. He is a journalist, वो जर्नलिस्ट थे, एडिटर थे, लिटरेसी थे, क्रिटिक, लिंग्विस्ट, ट्रांसलेटर भी थे, एसेइस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे और ड्रामा भी लिखते थे. एंड मोर देन ऑफ ऑल दीज अ ग्रेट पोएट, और बहुत सारी ग्रेट पोएट भी उनकी थी. श्री अरबिंदो's poetry is meant to bridge the present and the future, self-divided present life and life divine, that is to be songs to Martilla and Arves or his earlier poem published. यानी कि जो उनकी पोएट्री थी मीन टू ब्रिज, ये प्रेजेंट करती थी फ्यूचर के सेल्फ डिवाइडेड प्रेजेंट लाइफ को, लाइफ डिवाइन. अब देखिए हिज अर्लियर पोएम पब्लिश्ड, यानी कि जो उनकी पोएम पब्लिश्ड हुई 1895 से 1896, लाइफ डिवाइन और द वे टू योजिक फेल्स इन एन इवोल्यूशन ऑफ थॉट थ्रू लव which is traced even from his earlier poem. Thus he says, जिसमें उन्होंने कहा life is divine, life is the hope. life क्या है? divine है. लाइफ जिंदगी एक इच्छा है, होप है गॉड से. हार्ट्स टू कंबाइन, जिसमें हमारे हार्ट्स क्या है? कंबाइन होते हैं. लव इज नॉट लव, प्यार प्यार नहीं है. इफ इट एक्वेसेस इन एविल, एक्वेसिस का मतलब होता है रजामंदी, एविल का मतलब होता है बुराई. एंड ट्रू लव इज द पावर, जो सच्चा प्यार होता है ना वो एक पावर होता है, एक ताकत होती है हमारी. एंड इट कैन ब्रेक ओपन द डोर्स, जो सारे दरवाज़ों को तोड़ देती है, ऑफ कैप्टिविटी. इट कैन चेंज ग्रास टू गोल्ड, यानी कि वो घास को भी सोने में बदल देती है. इट कैन डिफीट डेथ और इट इज़ नॉट लव, जैसे कि कोई भी बुराई हो अच्छाई हो, यानी कि सब में वो रजामंद हो, प्यार वही प्यार है. और जैसे कि बुराई को भी प्यार अच्छाई में बदल सकता है, उसी प्रकार कहा गया है कि इट कैन चेंज ग्रास टू गोल्ड, यानी कि वो घास को भी सोने में बदल देता है. देखिए उनकी मृत्यु कब और कैसे हुई. बंगाल के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ मदद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से ली थी. उनके वंदे मातरम में अरविंद के द्वारा विदेशी सामानों का बहिष्कार और आक्रामक कार्यवाही सहित स्वतंत्रता पाने के कुछ प्रभावकारी तरीके उल्लिखित हैं. उनके प्रभावकारी लेखन और भाषण ने उनको स्वदेशी स्वराज और भारत के लोगों के लिए विदेशी सामानों के बहिष्कार के संदेश को फैलाने में मदद किया. वो श्री अरविंद आश्रम और ऑरोविले के संस्थापक थे. फ्रेंच भारत पांडिचेरी में 1950 में 5 दिसंबर को उनका निधन हो गया था. अगर आपको लिखना होगा वहाँ पे स्टार्टिंग में जैसे मैंने लिखा था तो आप लिख दोगे डेथ 1950 में 5 दिसंबर 1950 को इनकी डेथ हुई थी. अगर आप इतना लिख दोगे तो आपको फुल मार्क्स एग्ज़ाम में मिल जाएंगे.